बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं कि ये सीड क्या होता है। तो डिफिनीशन इसकी क्या है? अ सीड मेच्योर ओव्यूल। ये सीड क्या होता है? मेच्योर ओव्यूल होता है। ओव्यूल के मेच्योरेशन से ही सीड बनता है। तो असल में ये मेच्योर ओव्यूल होता है एज अ मिनिएचर प्लांट। और इसके अलावा ये सीड जो है असल में एक छोटा सा मिनिएचर मीन्स छोटा सा प्लांट होता है विद अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, और इसके इर्द गिर्द एक हिफाजती कवर मौजूद होता है एज कार्ड सीड। उसी चीज़ को हम सीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्या है? ओव्यूल। इसको क्या कहा जाता है? ओव्यूल। तो ये हो गया ओव्यूल। जब ये ओव्यूल मेच्योर हो जाए तो इससे क्या बनता है? तो इससे बनता है सीड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये था ओव्यूल, ये मेच्योर हो गया, मेच्योर अपनी स्टेज तक पहुंच गया, तो इससे रिजल्टेंट जो चीज़ बनता है इसको लोग सीड कहते हैं। तो ये हो गया सीड। और इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है? एक प्रोटेक्टिव हिफाजती कवर भी मौजूद होता है। ये हो गया कवर, प्रोटेक्टिव कवर। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? इसको सीड कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर के। ये सीड का जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह होता है, इसके अंदर कौन से मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कार्पेल को लिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये मटका नुमा स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड कार्पेल। इसको कार्पेल कहा जाता है। और कार्पेल के अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्या हैं? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं यहाँ पे ओवरी रीजन में, इनको ओव्यूल कहा जाता है। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से ये एक ओव्यूल को बाहर निकाल दिया और इसका स्ट्रक्चर इनलार्ज कर दिया। अच्छा, तो ये हो गया क्या? एक ओव्यूल। दिस इज ओव्यूल। ये हो गया ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के मुख्तलिफ पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो ओवरी के अंदर, ये किस चीज़ के लिए होता है? ये अटैचमेंट के लिए होता है। तो दिस स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रीजन तक, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है फ्यूनिकुलस। दिस इज़ कॉल्ड फ्यूनिकुलस। अब इसके बाद ये मेन ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है और इसके अलावा ये फ्यूनिकुलस जो है, इन दोनों का ये अटैचमेंट पॉइंट दिस रीजन इज कॉल्ड हाइलम। इसको हाइलम कहा जाता है। हाइलम, ये हो गया हाइलम। अब हाइलम के बाद ये ऊपर वाला कैविटी रीजन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, दिस कैविटी रीजन इज कॉल्ड चेलाजा रीजन। चेलाजा रीजन, ये है चेलाजा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन, ये कवरिंग आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, फर्स्ट वन दैट वन एंड सेकंड वन दिस रेड वन, और इस साइड पे भी ये दोनों स्ट्रक्चर। इन कवरिंग्स को कहा जाता है एंटेगुमेंट्स। ये क्या होते हैं? एंटेगुमेंट्स। ये हो गए एंटेगुमेंट्स। इन एंटेगुमेंट्स के बीच में यहाँ पर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जो हमने रेड कलर से इसको एनसर्कल कर दिया है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक, इसको एम्ब्रायोसेक कहा जाता है। एम्ब्रायोसेक के अंदर ऊपर साइड पे यहाँ पर 3 सेल्स पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। ये क्या कहलाते हैं? एंटीपोडल सेल्स। इनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। और इसी तरह इस नीचे साइड पर भी, यहाँ पर भी 3 सेल्स मौजूद होते हैं। इनमें ये फर्स्ट वन मिड पोर्शन में जो पाया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड ईग। इसको ईग कहा जाता है। यह हो गया अंडा। और इसके साइड में ये 2 सेल जो पाए जाते हैं, इन सेल को कहा जाता है साइनरजेट सेल। ये दोनों सेल जो हैं, इन दोनों को साइनरजेट सेल कहा जाता है। दिस वन एंड दिस वन, साइनरजेट सेल्स। तो ये हो गए साइनरजेट सेल। और यहाँ पर ये होल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस वन। दिस होल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल। इस माइक्रोफाइल रीजन के थ्रू फॉलन ट्यूब भी एंटर होता है, और इसी तरह
इसी एरिया से स्पर्म की एंट्री भी होती है। अब नेक्स्ट वन जो है, यहाँ पर ये जो पाया जाता है, ये सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई मौजूद है, इसको कहा जाता है फ्यूजन न्यूक्लियस। फ्यूजन न्यूक्लियस। इसी से फ्यूचर में क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इससे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे ये एंटीगुमेंट्स जो हैं, इनसे क्या बनता है, इनसे सीड कोड की फॉर्मेशन होती है। सीड कोड की फॉर्मेशन एंटीगुमेंट से होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है। तो ये हो गए ओव्यूल के मुख्तलिफ पार्ट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर ऑफ सीड में आते हैं कि डायकोट के अंदर, सीड के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब जैसा कि एम्ब्रायो हो गया, ये डायकोट सीड के अंदर किस तरह होता है, और इसी तरह मोनोकाट सीड के अंदर एम्ब्रायो किस तरह होती है। तो नेक्स्ट वन क्या है, डायकोट एंड मोनोकाट सीड। इनको डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर ये ओव्यूल जब मैच्योर हो जाएं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसके अंदर एम्ब्रायो किस तरह होती है। क्योंकि अब ये एक सेल जो है, इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो इससे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। और इसी तरह फ्यूजन न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनेगा और फ्यूचर में। तो अब ये मोनोकाट सीड में किस तरह होगा और डाइकाट सीड में किस तरह होगा, तो ये चीज़ें अब इस डायग्राम्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डाइकोट को। तो यहाँ पे डाइकोट के लिए हमने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, डाइकोट सीड के लिए बीन सीड, लोबिया का सीड हमने लिया हुआ है। तो अब ये क्या है, एक बीन सीड है और हमने मिड पॉइंट पे इसको काट दिया है। तो ये क्या है, एक पार्ट का साइड वेव डायग्राम है। सीड के 2 पार्ट हमने कर दिए, तो एक पार्ट का ये साइड वेव डायग्राम है एक साइड से। तो अब इसमें सबसे पहले ये मोटा फ्लेशी लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोटिलीडन। ये है कोटिलीडन। ये हो गया कोटिलीडन। और इसका असल फंक्शन क्या होता है, ये नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को। इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर स्टोर फूड मौजूद होता है। फूड मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की शक्ल में। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स। और इसके अंदर ऑयल्स मौजूद होते हैं, ऑयल। तो ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है कोटिलीडन, और ये डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या देता है, नरिशमेंट देता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब इसके बाद ये कोटिलीडन जो है, इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग मौजूद है, जो हमने रेड कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट। इसको सीड कोट कहा जाता है, सीड कोट, या दूसरा नाम इसका होता है टेस्टा। इसको टेस्टा भी कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये असल में क्या है, असल में यही एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर जो है कोटिलीडन के साथ यहाँ पे अटैच होता है। एम्ब्रायो का ये हिस्सा जो है कोटिलीडन के साथ अटैच होता है। और ये पॉइंट क्या है, ये ब्लू कलर वाला, दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट पॉइंट। ये हो गया अटैचमेंट पॉइंट। अब अटैचमेंट पॉइंट के बाद ये पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, दिस रेड वन, दिस इज कॉल्ड इपिकोटाइल। इसको इपिकोटाइल कहा जाता है, इपिकोटाइल। और इपिकोटाइल के टिप पे यहाँ पर एक क्या मौजूद होता है, एक माइन्यूट सा बड मौजूद होता है, छोटा सा बड मौजूद होता है, जो कि फ्यूचर का शूट देता है। और इस माइन्यूट बड को फ्लेम्यूल कहा जाता है। फ्लेम्यूल, ये हो गया फ्लेम्यूल। और ये फ्यूचर शूट देता है, शूट। मुस्तकबिल में ये क्या देगा, शूट देगा, शूट सिस्टम। अब इस अटैचमेंट पॉइंट के नीचे यहाँ पर
मतलब ये अटैचमेंट किसके साथ है, कोटिलीडन के साथ। तो कोटिलीडन और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल, इसको रेडिकल कहा जाता है। दिस वन इज़ कॉल्ड रेडिकल। और ये रेडिकल जो है ये क्या देगा, ये फ्यूचर रूट देगा, इससे रूट एराइज होता है फ्यूचर में। तो अब रेडिकल और कोटिलीडन का जो अटैचमेंट पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ये स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। तो रेडिकल और कोटिलीडन के अटैचमेंट के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। और कोटिलीडन के अटैचमेंट और फ्लेम्यूल के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को मैंने पहले समझा दिया, ये ओव्यूल का, ये जब मेच्योर हो जाए तो इससे ये स्ट्रक्चर बनता है सीड। इसी को सीड कहा जाता है, इसी से बनता है, इसी ओव्यूल से। तो मेच्योर होने के बाद ये फ्यूनिकुलस जो है ये ख़त्म हो जाएगा, दिस वन इज़ डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर जो है हाइलम, ये सीड के साथ एक स्कार बनाएगा। एक जिस तरह एक ज़ख़म भर जाए और एक छोटा सा निशान उस पर रह जाए, तो उसी तरह यहाँ पे भी एक छोटा सा निशान रह जाता है, और ये इस सीट पर यहाँ पर मौजूद होगा, दिस वन। तो ये क्या है, दिस इज़ हाइलम, इसको हाइलम कहा जाता है, हाइलम। और इसके बाद नेक्स्ट वन, ये नीचे जो आप लोगों को रेड पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, दिस वन इज़ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। तो ये क्या है, दिस वन इज़ माइक्रोपाइल, दिस रीजन इज़ प्रेजेंट हियर। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर ही क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर ही कहलाया जाता है एम्ब्रायो। ये क्या है, एम्ब्रायो। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एम्ब्रायो। असल में एम्ब्रायो में इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये कोटिलीडन एम्ब्रायो का हिस्सा है। इसके अलावा एपिकोटाइल जो है ये एम्ब्रायो का हिस्सा है, और हाइपोकोटाइल एम्ब्रायो का हिस्सा है। इसके अलावा फ्लेम्यूल जो है एम्ब्रायो का हिस्सा है, और रेडिकल जो है, ये चीज़ें असल में एम्ब्रायो का हिस्सा हैं। तो ये तो हो गया डाइकोट सीड। अब यहाँ पर एक बात और सुन लो, डाइकोट सीड में कोटिलीडन पाया जाता है, इसके अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू एब्सेंट होता है। एंडोस्पर्म टिश्यू इब्तिदा में इसके अंदर होता है, लेकिन टाइम गुज़रने के साथ साथ एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, वो कोटिलीडन एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कोटिलीडन जो है ये एंडोस्पर्म टिश्यू को डाइकोट सीड में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ख़त्म हो जाता है, और इसके रिज़ल्ट में क्या डेवलप हो जाता है, कोटिलीडन। और ये कोटिलीडन फ्यूचर में इसी डेवलपिंग एम्ब्रायो के पार्ट्स जो हैं इनको क्या प्रोवाइड करवाता है, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो ये तो हो गया डाइकोट सीड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि ये कोटिलीडन जो है इसका ओरिजिन क्या है, ये कौन से स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप लोगों को पता ना हो तो आप लोग मुझसे पूछ ले, मैं फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दूँगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है मोनोकाट सीड जो है उसके अंदर एम्ब्रायो किस तरह मौजूद होता है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है माइस सीड। माइस सीड जो है ये मोनोकाट होता है, इसके अंदर 2 कार्टिलीडन मौजूद होते हैं। बीन सीड के अंदर 2 कार्टिलीडन मौजूद होते हैं। ये है एक कार्टिलीडन का स्ट्रक्चर साइड वेव, और दूसरा कार्टिलीडन जो है उसको हमने हटा दिया था एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए। तो डाइकोट सीड के 2 कार्टिलीडन होते हैं, लेकिन मोनोकाट सीड के अंदर एक कार्टिलीडन होता है। यहाँ पे हमने माइज सीड का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स जो मौजूद हैं वो किस तरह हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये कवरिंग नज़र आ रहा होगा, दिस ब्लू कलर वाला, दिस कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट। ये क्या है, सीड कोट, और ये इंटीगुमेंट से बनता है। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सीड कोट किस चीज़ से बनता है, इंटीगुमेंट से बनता है, जो कि ओव्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके बाद दिस एरिया इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। ये क्या कहलाता है, इसको एंडोस्पर्म कहा जाता है,
एंडोस्पर्म जो कि फ्यूजन न्यूक्लियस से बनता है। तो इसके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद होता है मोनोकाट सीड के अंदर। अब नेक्स्ट वन जो है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस रेड कलर वाला, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोटिलीडन। इसको क्या कहा जाता है? कोटिलीडन। इसको कोटिलीडन कहा जाता है। इसमें कोटिलीडन छोटा सा होता है, रिड्यूस होता है, लेकिन डाइकोट सीड में कोटिलीडन मोटा होता है, फ्लेशी होता है। अब ये कोटिलीडन जो है मोनोकाट सीड के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? जिस तरह से डाइकोट में है, इसी तरह से मोनोकाट में भी यह स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मिनिएचर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लेम्यूल। ये छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इसको फ्लेम्यूल कहा जाता है, जो कि फ्यूचर का शूट देगा। अब फ्लेम्यूल के नीचे ये ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस वन इज अगेन इपिकोटाइल। इसको इपिकोटाइल कहा जाता है, इपिकोटाइल। और यहाँ पे ये क्या है? ये अगेन अटैचमेंट पॉइंट है, अटैचमेंट पॉइंट। और अटैचमेंट पॉइंट के नीचे दिस वन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। ये क्या है? हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल के नीचे दिस वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेडिकल। इसको रेडिकल कहा जाता है, जो कि फ्यूचर का क्या देगा? रूट देगा। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर, इस पूरे स्ट्रक्चर को असल में एम्ब्रायो कहा जाता है। कोटिलीडन और इसके साथ साथ ये फ्लेम्यूल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल और रेडिकल, इन सब को यहाँ पे क्या कहा जाता है? एम्ब्रायो। अब ये कोटिलीडन जो है, कोटिलीडन का ये ऊपर वाला हिस्सा है, दिस कवरिंग, ये पोर्शन जिसने क्या कर दिया है? कवर कर दिया है फ्लेम्यूल को। इस कवरिंग को कहा जाता है, कोटिलीडन का ये कवरिंग, इसको कहा जाता है कोलियोप्टाइल। इसको क्या कहा जाता है? कोलियोप्टाइल। और ये क्या करता है? एक किस्म का इस फ्लेम्यूल का प्रोटेक्शन करवाता है। और इसके अलावा ये सबसे पहले जर्मिनेशन के दौरान भी बाहर निकलता है। तो ये एक किस्म का कवरिंग है फ्यूचर फ्लेम्यूल का, ताकि ये डैमेज ना हो जाए। अब इसके बाद ये रेडिकल जो मौजूद है यहाँ पर इस एरिया में, ये कोटिलीडन का पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोलियोरहीजा। इसको क्या कहा जाता है? कोलियोरहीजा। इसको कोलियोरहीजा कहा जाता है, जो कि एक प्रोटेक्ट कवरिंग है। किस चीज़ के लिए? रेडिकल के लिए। इसको प्रोटेक्ट कर देता है ताकि इससे फ्यूचर में क्या बन सके? रूट बन सके। तो अब ये एंडोस्पर्म के अलावा ये बाकी मादा मटेरियल जो है यहाँ पर, ये सारे क्या हैं? ये सारे एम्ब्रायो का पोर्शन इसको कहा जाता है। ये असल में क्या है? एम्ब्रायो। और यहाँ पर एम्ब्रायो क्या था? कोटिलीडन, फ्लेम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल, ये सारे पोर्शन क्या हैं? असल में एम्ब्रायो के पोर्शन हैं। तो ये था छोटा सा लेक्चर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सीड। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।